तो यहाँ पे बस वही कोट्स के माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से, कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, कुछ जो हमारा इतिहास रहा है, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, उसको भी दिखाएँगे। एग्रीकल्चर इन बिहार, फ्लड इन ड्राउट्स, माइग्रेशन। ये सारा अप्रोच इसको ध्यान रखना है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो 5-6 अप्रोच, 7 अप्रोच लगा देना है, आपका 8 पेज भर जाएगा, उसके में भी सब डायमेंशन सॉरी अलग-अलग डायमेंशन पे बात करेंगे, चाइल्ड के साथ क्या चुनौतियाँ हैं, क्या स्कीम्स है, कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे ह्यूमन के साथ क्या है, यूथ के साथ क्या है, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमी में बात होगी, तो जॉब क्रिएशन की बात होगी। अमर सिंह ने बताया, तो वो सारा उसको आप लिंक करेंगे इसको। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आज टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने के कारण कि कितना चैलेंजेस आ गया है, जॉब कैसे नुकसान हो रहा है। अभी रिसेंटली एग्जांपल आपका वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल एजुकेटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस का नाम आ रहा है कि बिकने वाला है, जिस तरह का है। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं। डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे ये ध्यान देना है कि इकोनॉमिक जब डेवलपमेंट हो तो साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, कि सिर्फ ये नहीं कि विकास करते जाना है और एनवायरनमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी है, ओवरशूट की स्थिति आ जाए। मतलब मैं लिंक कर दे रहा हूँ, लिंक ये आपको सीखना है। जब आप बात करें तो उसको लिंक करेंगे। जब जैसे बात खत्म हुआ तो फिर वहाँ से बात, जब डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ-साथ इसका भी चुनौतियाँ हैं, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, जो सस्टेनेबल हो। ये अलग-अलग पॉलिटिकल में ये सारा डायमेंशन है। पॉलिसी से संबंधित कितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, ब्यूरोक्रेटिक इशू, ई-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अभी दौर जो है, एक समय एक दौर था क्या कि ऑटोनॉमी चलता था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था। आज ऑटोक्रेटिक या किंगडम रूल से आज स्थिति क्या है? गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, है ना? तो किंगडम रूल से आज ई-गवर्नेंस पे, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी का भी ई-गवर्नेंस, उसमें भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कितनी बदलाव आ गई। हाँ, कुछ चुनौतियाँ, फिर भी चुनौतियाँ भी है, अभी भी है। टेक्नोलॉजी, ये तो अभी देख ही रहे हैं आप लोग, कितना चुनौती आज टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक हो सकता है। एनवायरमेंटल क्लाइमेट जस्टिस का बात है, ये देख लीजिए। जस्टिसशिप, स्टीवार्डशिप, यही कि जो रिसोर्स है उसका जुडिशियस यूज़ हो, जुडिशियस यूज़ हो। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी खपत कर रहा है, बहुत कुछ सुविधा है और एक को कुछ नहीं मिल रहा है। एक 24 आवर्स बिजली यूज़ कर रहा है, एक 1 घंटे भी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। तो वो न्यूट्रलिटी मतलब होना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। कब होगा? जब रिसोर्स का एक्सेस सभी को मिलेगा। क्लाइमेट जस्टिस, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, एनेक्स 1, एनेक्स 2, पॉल्यूशन, एक्यूआई, लीगल, यहाँ पे भी स्पष्ट में बात कर सकते हैं। कौन-कौन सा प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, कुछ अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ है, कुछ जजमेंट, अच्छा जजमेंट है, उसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल चुनौतियाँ, जब बच्चे तैयारी करते हैं, तो बहुत सारा चुनौतियाँ झेलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन, सुसाइड, लोनलीनेस, लेकिन उसका प्रयास किया जाता है। बहुत सोशल काउंसलिंग हो सकती है, मेंटल काउंसलिंग, मनोदर्पण एक स्कीम था। तो लिंक करने की है, ट्रोलिंग, आज आज के दौर में ट्रोलिंग हो गया है, बुलिंग हो गया है। स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी, हेल्थ, तो जो जैसा टॉपिक हो उसमें 6-7 डायमेंशन उठाना है, उसमें फिर सब डायमेंशन लिखना है। 3 टॉपिक, 3 एसे है,
तो तीनों को अलग-अलग वे में लिखेंगे, एक ही डायमेंशन में नहीं चलाएँगे। ये कनेक्टर्स अलग-अलग तरीके से है, लेट अस सी शिफ्टिंग आवर फोकस, डेल्विंग चेंज करेंगे, टर्निंग टू द सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, टर्निंग टू द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, चेंज करते रहेंगे, व्हेयरएज़, फर्दरमोर, हालाँकि, जबकि, यद्यपि, अलग-अलग से चेंज करते जाएँगे, ताकि लिंकिंग रहे। फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट ये आप जब भी पहला देखिए, एक तो होता है ना कि फर्स्ट पेज है, जैसे एक पेज है, तो इस पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं। एक कनेक्टर का काम कर सकता है या इसको भी जब यहाँ पैरा लिख दिए पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं व्हेयरएज़, हाउएवर, फर्दरमोर, कंसीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली सेम टॉपिक है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन 3 पैराग्राफ में लिखने से ये होता है कि एग्ज़ामिनर बोर नहीं होता है और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना रहता है। ऐसा लगता है कि कितना ढड्ढा तैयार हो गया। तो प्रयास करेंगे 40-40 का, 35-35 वर्ड्स का। आप तो देख लेंगे कितना आपको लग रहा है। ट्रांज़िशन अदर पॉइंट अलग लिख सकते हैं। ये थीम्स है, इसको यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग थीम। याद कर लें, आपको मान लीजिए 3 ऐसे का 3 थीम लेकिन कौन सही तरीके से सेट होगा, आपके पास आपके तर्कस में रहेगा तब ना। अब तर्कस में रहेगा नहीं तो फिर तीर क्या मारिएगा? इसलिए रखना होगा, चाहे वो कोट्स हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे अलग-अलग कंक्लूजन हो, अलग-अलग कनेक्टर्स हो, अलग-अलग एनेक्डोट्स हो, कुछ काइंड एग्ज़ाम्पल्स हो, बहुत सारा है देखिए सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे चेस का एग्ज़ाम्पल दिया है, कैप्टन कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है शिप पे, इन्वेंटर, आर्टिस्ट कितना माहिर तरीके से एकदम न्यूएंस फिगर पे ध्यान देता है, जब पेंट करता है तो एग्ज़ाम्पल से इसको यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए हाँ, आप सर बताइए क्या पूछ रहे थे आप? ऐसे में भी अंडरलाइन करना होता है क्या? हाँ, बिल्कुल करेंगे हाँ, कि नहीं क्वेश्चन था कुछ, क्या था क्वेश्चन बताइए? कौन-सा टॉपिक बोले थे? ठेस लगी पहाड़ है ऐसे में घर के बिल्कुल फोड़ी सिलवट। ठेस लगी पहाड़ पहाड़े घर की फोड़ी हाँ, सिलवट। घर के पूरी सिलवट सिलवट इसका मतलब क्या होता है? बताइए? अपना गुस्सा सब दूसरे पे डालना। हाँ, अपना गुस्सा दूसरे पे डालना। कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 जैसे मैंने बताया कि आप एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हैं या स्टोरीज़